कहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जी और तेजस्वी यादव जी 10 लाख नौकरी उपलब्ध कराते, ये तो देखने का बात है। और जो उन्होंने वचन दिया है वो वचन कब पूरा करते वो हम भी देखेंगे आपके माध्यम से। लेकिन आज आपका सोचने समझने बुझने की सारी शक्ति जो है नीतीश कुमार जी की वो पैरालाइज्ड हो गई है। वो अब तो आप में थोड़ी सी मानवता बची होती नीतीश कुमार जी, लेकिन आपकी मानवता जिस दिन से आप नए गठबंधन में गए हैं, आपकी मानवता और सोच दोनों ही खत्म हो चुकी है। इस समय मौजूद है रोहतास जिला के, आपको बता दें कि जंजरा गांव में, और यहाँ पर भी कुछ देर पहले ही जो रोहतास जिले के रहने वाली हैं निवेदिता सिंह जी, ये इनके द्वारा अभी जो है एक सड़क का उद्घाटन किया गया है और यहाँ पर अभी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले मैम आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सत्यम जी। मेरा पहला सवाल सीधा सवाल मैम कि आमतौर पर देखा जाता है कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं या एमएलसी विधायक जो भी लोग होते हैं, चुनाव से कुछ दिन पहले ही या चुनाव होने वाला होता है तो वो लोग सड़कों का शिलान्यास करते हैं, उद्घाटन करते हैं। लेकिन अभी तो आपका चुनाव कुछ होने वाला नहीं है, उसके बावजूद भी आप पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से आप रोज़ कोई ना कोई सड़क का उद्घाटन कर रहे हैं, शिलान्यास कर रही हैं, क्यों? देखिए सत्यम जी, पार्टी ने जो मुझे जिम्मेवारी दी है और जनता की सेवा करने का जो संकल्प हम लोगों ने पिछले 20 वर्षों से लिया है, बिना किसी कारण जो हम लोग का समाज सेवा करने का धर्म होता है। और आज मैं एमएलसी हूँ, उसके पहले भी हम लोग जनता की लड़ाई हमेशा लड़ते रहे, सड़क से सदन तक। और आज जब पार्टी ने मुझे वो कार्य सौंपा है और जनता की सेवा के लिए सौंपा है, तो जो जनता ने मुझे आग्रह किया, मैं जनता के लिए, जनता के द्वारा उस कार्य को जब पूरा हुआ तो अपने अंदर भी एक बहुत बड़ी अनुभूति होती है, बहुत खुशी होती है कि आज मैं जिस जगह पे हूँ वो हमारा कार्य जो हमको करना है जनता के लिए, जिससे हमारे 100, 50, 200, 500 हमारे ग्रामीण जनता खुश हो सकते हैं, तो उस खुशी में सम्मिलित होने के लिए आज मैं एक बहुत ही छोटे गांव में यहाँ आकर जनता के बीच में, अपने ग्रामीण जनता के बीच में उनकी खुशी को शेयर करने के लिए आज मैं यहाँ आई हूँ। और उद्घाटन करना तो एक शब्द होता है, लेकिन जो खुशी इन लोगों के बीच में उस सड़क के निर्माण से हुआ है, वो मैं उसके हिस्सेदार और साझेदार बनने के लिए यहाँ पे आई हूँ। मैडम, मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि अभी हाल फिलहाल के दिनों की बात करें तो जैसे ही सरकार बदली है, आप लोग विपक्ष में आ गई हैं, और उसके बाद से भी कुछ दिनों पहले की बात करें, 2-3 रोज पहले की, तो भवन निर्माण विभाग का एक लेटर गया है जो कि भाजपा के जो भी वरिष्ठ नेता हैं, चाहे दोनों डिप्टी सीएम हो या फिर आपके विधान सभा के जो नेता हैं, उनके पास, सभी लोगों के पास लेटर जाएगा अपना बंगला खाली कर दीजिए। आप भी एक महिला नेत्री हैं भाजपा की, और डिप्टी सीएम जो पूर्व में रह चुके रेणु देवी जी, वो भी महिला हैं, और उनको भी नोटिस गया कि जल्दी से आप अपना बंगला खाली कर दीजिए। उस पर वो कह रही हैं कि हम कहाँ रहें सरकार, हम टेंट लगा कर रहे कहाँ रहे। इस पर आप महिला नेत्री होने के नाते क्या सोचती हैं? देखिए, महिला को महिला में मत बांधा कीजिए। महिला क्या, जब राजनीति कर रहे हैं तो सड़क पे आपके साथ है हम। महिला का शब्द नहीं, महिला आधी आबादी का विषय, बिना हमारे कहीं कुछ होने वाला नहीं है। रहा सवाल कि रेणु जी का, और हमारी वरिष्ठ नेत्री हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी का, तो मैं आपके इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ये कहना चाहूँगी कि अगर आप जिस राजनेता को, कल तक जो बिहार सरकार का उप मुख्यमंत्री था, और आपने उसे नोटिस भेजा है, तो पहले आप उसके लिए रहने का जगह आवंटित कर उस नोटिस को भेजते, तो आप में थोड़ी सी मानवता बची होती नीतीश कुमार जी। लेकिन आपकी मानवता जिस दिन से आप नए गठबंधन में गए हैं, आपकी मानवता और सोच दोनों ही खत्म हो चुकी है। वो तो रहा सवाल एक रेणु जी का, आप अगर एक उप मुख्यमंत्री के नाते अगर उनका जो भी आवास था उसको आवंटित करके अगर वो नहीं खाली करती, तब उनको आप नोटिस भिजवाते, तो एक आपका ये सही कदम होता। लेकिन आज आपका सोचने समझने बुझने की सारी शक्ति जो है नीतीश कुमार जी की वो पैरालाइज्ड हो गई है। वो अब कहीं कुछ सोच नहीं पाते हैं, जो दूसरे पार्टी के द्वारा उनको कहा जाता है, बताया जाता है, अब मुख्यमंत्री जी वही करते हैं। तो अब मुख्यमंत्री जी रिमोट से चल रहे हैं, उनकी सोच समाप्त हो चुकी है। मुख्यमंत्री जी रिमोट से चले। मैडम, महागठबंधन की सरकार बने 2-3 महीना ही हुए हैं, और 2-3 महीना में देखा जाए तो 2 मंत्रियों का इस्तीफा हो गया, कार्तिकेय मास्टर जी का उसी महीने में, उसके बाद अगले महीना में सुधाकर सिंह जी का। अब क्या लगता है कि उद्योग मंत्री जो है समीर महासेठ, जो कि आरजेडी से, उनका भी इस्तीफा शायद हो जाए? देखिए, अब इस्तीफा हो जाए ये तो उनका पार्टी का अंदरूनी मामला, उसमें तो मैं कुछ बोलूँगी नहीं। लेकिन जहाँ तक जनता को दिख रहा है और जो हम लोग अखबार, सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिल रही है, तो जो दोषी होगा वो जाएगा अंदर, जो दोषी नहीं होगा फिर तो वो चलेगा ही सड़क पर। रहा सवाल दोनों आपके पूर्व के मंत्री का, तो कहीं ना कहीं सरकार के कहीं असंतुलन का कारण है, जिसके कारण उन दोनों मंत्रियों का इस्तीफा हुआ। उसके अंदर बहुत सारी खिचड़ियाँ पक रही थी, जो सोशल मीडिया जानते हुए भी नहीं दिखा पा रहा है, चूँकि सरकार अभी उनकी है। तो जो ये सी चीज़ें चल रही है, पिछले 3 महीनों से कोई सरकार चल नहीं रही है, सरकार ठप है।
कभी कुछ, कभी वही आप देखे होंगे कि गांधी मैदान में इतना बड़ा ताम झाम से बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। क्या भाई? तो नियुक्ति पत्र वितरण है। कहाँ से अब दीजिएगा 10 लाख नौकरी? जो लोग नौकरी कर, जिसको 20 में उन्होंने नौकरी लिया है, जिनका 21 में ट्रेनिंग करके वो पदस्थापित है अपने अपने जगहों पर, उनका ट्रांसफर पोस्टिंग हो चुका है, वो कार्यरत है। हम तो 4 ऐसे लोगों जो निजी तौर पर हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि हम तो काम कर रहे हैं पिछले 6 महीने से, और हमको दबाव डाल के पटना बुलाया गया कि आपको आना ही है पटना के गांधी मैदान में दोबारा नियुक्ति पत्र लेने के लिए। तो ये सब नाटक और दिखावा करने का माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच कहाँ चली गई, ये समझ में नहीं आ रहा है। कि अब एक उनका जिसको कहते हैं मेरा बेटा मेरा भतीजा, चाचा भतीजा का खेल जो हो रहा है, तो भतीजा के मार्गदर्शन में अब माननीय चाचा जी चल रहे हैं। तो ये बिहार की जनता सोचने और समझने के लिए बहुत ही अब इच्छुक है और जानने के लिए भी बेचैन है कि 2024 आने वाला, 2025 आने वाला है। कहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जी और तेजस्वी यादव जी 10 लाख नौकरी उपलब्ध कराते हैं, ये तो देखने का बात है। और जो उन्होंने वचन दिया है वो वचन कब पूरा करते वो हम भी देखेंगे आपके माध्यम से। तो अभी आप सुन रहे थे एमएलसी निवेदिता सिंह जी को। उन्होंने स्पष्ट तौर पर सभी बातों को बताया, साथ ही साथ इन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि भतीजा के मार्गदर्शन में जो है माननीय चचा जी चल रहे हैं।